अरे ओ मालती की माँ जी। अरे हमारे घर में एक पुरानी राड़ी थी ना, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। जो त्रिवेणी मेला से मैंने खरीद कर लाया था। अरे कहाँ पहुँचा दिया तुम लोगों ने उसे? जरा जल्दी ढूंढ निकालो ना। ओहो, इस आदमी को भी क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। कभी राड़ी बोलता है तो कभी गुंदरी बोलता है तो कभी दही बोलता है, जाने क्या क्या बोलता है। क्या ये सब चीज को मैं ही संभालूं? मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अरे आरती, ये तुम क्या कह रही हो? तुम घर की मूल औरत होकर नहीं ढूंढोगी तो कौन ढूंढेगा? ये दशहरा त्योहार तो हमारी मौलिक संस्कृति है। मौलिक संस्कृति तुम्हें पता है? पता है तुम्हें? आजकल इसे कुछ लोग परहेज करने लगे हैं, लेकिन याद रखो, जिस जाति की संस्कृति नहीं रहेगी ना, उस जाति का अस्तित्व चरमरा जाएगा, अतः नहीं रहेगा। समझे ना? इसीलिए हमें अपने बच्चों को अपना संस्कार संस्कृति के बारे में सिखाना चाहिए। समझे ना? हमें तो राड़ी चाहिए। ढूंढ निकालो जल्दी, जाओ। अरे बाप रे, जो चीज गुम हो गई है मैं कहाँ से लाऊं? आपको याद नहीं है, कुछ रोज पहले मालती एक छोटी से कुत्ते के बच्चे को लेके आई थी और रात को ठंडा ना लगे इसीलिए उसने उसी राड़ी में कुत्ते के बच्चे को सुला दिया था। अरे क्या कहा तुमने? ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगी। अरे उस लावारिस कुत्ते को हमारी राड़ी बिछा दी है? आने दो उसको, लड़की को। मैं उसको आज छोड़ूंगा नहीं। बस बस रहने दीजिए। आज पर्व में टीका देके आशीर्वाद देने के बजाय आप गाली मत दीजिए। मैं उसे कहूंगी कहीं रखी होगी। ये रहा आपका गाड़ी। ठीक से ढूंढती नहीं हो, एक जगह बैठकर कस करते रहते हो। देखो आरती, मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा ना, वो अपनी संस्कृति और देश के लिए ही सीखा। जब मैं पलटन में था तब भी हमारा एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हुआ करता था, जहां हम दशहरा और त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। तुम्हें पता है, संस्कृति हमारा समाज का दर्पण है, धरोहर है। अगर संस्कृति नहीं रहेगी तो किसी जाति की परिचय भी नहीं रहेगा। रहने दो। आपका ये लेक्चर तो ना शादी के बाद से सुनती आ रही हूँ। छोड़ो, अब तो हमारा योगेश का आने का टाइम भी हो गया है। मालती कहाँ है? वो खेल रही होगी बाहर। भाभी। अरे योगेश आप? भाभी मैं घर जा रहा हूँ। वैसे तो कल ही जाना था, मगर क्या करें, इमरजेंसी ड्यूटी आ गया ना, इसलिए। इस बार आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, इस बार हमारा दशहरा नहीं है ना, तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अंदर आइए ना। नहीं ठीक है, मैं यहीं थोड़ा जल्दी में हूँ। सुनिए ना, वो हमारा पासंग है ना, वो चाबी ले जाना भूल गया है, तो इसीलिए मैं ये चाबी आपको देने के लिए आया हूँ। ये चाबी रख दीजिए। पासंग भी कर गया है? हाँ, वो घर गया है, उसका चाबी नहीं ले गया ना, वो इधर ही छोड़ के चला गया, इसीलिए।
आते वक्त लगता है कि थोड़ा लेट हो जाएगा, इसीलिए कोई चाबी छोड़ दो। हाँ, लेट तो नहीं है ना? सुना है आपको गांव में कोई दिल खोल के देने वाली है। नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं। ठीक है, ठीक है, बाय। अरे राधा, आज तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? पगली, आज दशहरा है। आज तो माँ बाप के हाथों का टीका लगाने का और आशीर्वाद लेने का दिन है। तो फिर खुश ना होकर रोए क्या? सिर्फ इतना ही? तुम्हारी खुशी के कारण मुझे भी पता है। क्या क्या पता है तुम्हें? योगेश भैया भी आज घर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? बस तुम इतना अनजान मत बनो। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अच्छा राधा, तुमसे एक बात कहनी है। कौन सी बात? वो ऊपर कोठी वाले घर के श्याम भैया तुमसे बहुत पसंद करते हैं। ओह, वो ऊपर वाले भैया? हाँ, वही वो बहुत धनवान है। बीमा, मुझ जैसे गरीब लड़की को इतना बड़ा सपना देखना गलत है। फिर प्रेम भी तो ऐसी चीज नहीं है जिसे धन दौलत के साथ बदला जाए। राधा, अरे भीमा, मैं तो भूल ही गई। आज तो दशहरा है, माँ बाप के हाथों का टीका लगाने का दिन है। मैं तो चली, बाय। फिर श्याम भैया पूछे तो मैं क्या कहूँ? तुम्हें जो मन में आए वही बता दो, मैं तो चली। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम अपने बेटे योगेश को नौ दुर्गा भवानी को साक्षी रखकर यह आशीर्वाद देते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबी उम्र हो, और भगवान ये आशीर्वाद दें कि हमारा जो अपना राज्य सिक्किम और देश, अपना देश को हमेशा आगे ले जाने का ऐसा आशीर्वाद दें। जब हमारा बेटा छोटा था तो एक साधु ने आकर क्या कहा था? क्या कहा था? वैसे साधु तो आते हैं जाते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ। अरे कैसे भूल गई? एक साधु ने कहा था तुम्हारा बच्चा जो है बड़ा होके बहुत महान व्यक्ति बनेगा। भूल गई? शायद बड़ा अफसर बनेगा। अरे अफसर बनना ही बड़ा बनना नहीं होता है। कई ऐसे रास्ते हैं जो दूसरे पद्धति से, दूसरे रास्तों से भी व्यक्ति महान बन सकते हैं, वो बताया साधु ने। चलो, साधु ने जो आशीर्वाद दिया था वो पूर्ण हो, मैं वो भी आपको आशीर्वाद देता हूँ। चलो, हाँ, अब मेरी लाडली बेटी काली की बारी है। बाबा, काली तो मत कहिए ना। अरे तेरे को प्यार से कह रहा हूँ। चल ललाट इधर कर, चलो। माँ दुर्गा भवानी हमारी बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद दे। बड़ी अच्छी और बड़ी भाग्यशाली बनना, हाँ, संपन्न बनना। हम माँ बाप के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सदैव। क्या करें, हम लोग उतना धनवान भी तो नहीं है। ऐसा ना कहो माँ, मेरे लिए आप लोग ही सबसे धनी लोग हैं। सिर्फ रुपया पैसा से आदमी धनवान नहीं होते, हृदय बड़ा होना चाहिए। क्या करूं, मैं अपने बीमारी के कारण से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक तुम ही हो, दूध बेचकर हमारा पालन पोषण कर रही हो बिटिया। अकेली मैं ही नहीं, मेरी साथियाँ भी दूध और सब्जियाँ बेचकर ही पढ़ रही है। अपना काम करने में शर्म किस बात का? पिताजी, माँ, आप लोग बेटा नहीं है सोचकर अफसोस मत कीजिएगा। मैं मेहनत करके पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी और उसके बाद आप लोग का सपना पूरा करूंगी। मैं ही आप लोग का बेटा हूँ। योगेश, अरे राधा, तुम? हाँ,
बस्ती में आने के बाद आप हमेशा इस समतल पत्थर पर बैठकर किसका इंतजार करते हैं? किसका इंतजार करूं? इतने भी नहीं समझती? तुम क्या बात कर रही हो? क्या बात करती हो? अगर मैं नहीं होती हूँ तो भी आप अकेले बैठकर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। क्या शहर में भी कोई है जिसे सोचते हैं? अरे बुद्धू, इधर बैठो। हाँ, अरे शहर में तुम जैसी सुशील, सुंदर, निष्कपट, दिल वाली कहाँ मिलती जिसे मैं सोचूं? मैं तो ये सोचकर बहुत परेशान हूँ कि तुम जैसी सुशील, सुंदर और फूल जैसी मेरी राधा को कोई ना उठा ले जाए। ये सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ। आपने तो फिर शर्म आने की बात कही है। माँ को बता दूं क्या? इसमें शर्माने की बात ही क्या है? सुनो, आप अपनी माँ और बापूजी को मत बताना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, समझी ना? ये जरा ज्यादा ही हो रहा है। आपके मन में जो आए वही बोलते जा रहे हैं। मेरा भी दिल है। तो फिर दूसरे का दिल नहीं दुखता है क्या? एक मिनट। हाँ, ओके। ये रख लो, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। ये मेरे लिए है? हाँ, कभी भी मेरी याद आई तो ये अपने दिल में छुपा के रखना। ओ माँ, कितनी सुंदर बैग है। थैंक यू सो मच। सच में? हाँ। इसमें थैंक यू की बात ही क्या है? पसंदीदा आदमी जो भी देता है ना, वो पसंद आते ही है। इसको तो मैं जिंदगी भर संभाल के रखूंगी। अरे पगली, ये वाली चीज जिंदगी भर कहाँ टिकती है? लेकिन मैं तो टिकाऊंगी। ठीक है। राधा, इतनी देर क्यों कर दी? बाबा का प्रेशर की दवा लेने के लिए ठाकुरी चाचा की दुकान तक जाना पड़ा, इसलिए देर हो गए। आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा ना, सॉरी। अच्छा, आप गैंगटॉक कब जा रहे हैं? कल। कल? दशहरे की छुट्टी तो लंबी होनी चाहिए ना, तो फिर आप कल ही क्यों जा रहे हैं? हमें प्यार नहीं करते? इलेक्शन आ गए, काम का बहुत प्रेशर चल रहा है और बॉस ने भी हुक्म किया है कि किसी को छुट्टी में ना जाने का। मैं तो सिर्फ माँ बाप का टीका लेने के लिए आया हूँ। इसका मतलब आप मुझे प्यार ही नहीं करेंगे? पगली, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं यहाँ आके तुम्हारा इंतजार क्यों करता? अच्छा, अब कसम खा के बोलिए, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे? कसम तो बहुत किस्म के होते हैं बुद्धू। अब ये बात में कसम खाने का कुछ फायदा नहीं। देखो, जन्म जन्म तक अलग ना होने, अग्नि को साक्षी रखकर कसम खाने वाले भी परिस्थितियों के कारण अलग हो जाते हैं। ये कसम खाने से कुछ फायदा नहीं। इसका मतलब आप मुझे प्यार ही नहीं करते हैं ना? तुम बहुत सोची हो पगली, तुम प्यार की परिभाषा नहीं समझती हो। ओह, अरे बहुत टाइम हो गया, मुझे जाना है। बस, मैं आपके साथ बात ही नहीं करती हूँ। मैं शहर की लड़की जैसी नहीं हूँ, मैं सुंदर भी नहीं हूँ, इसलिए ना। देखो राधा, तुम ऐसी करती रहोगी तो मैं कभी नहीं आऊंगा। पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या हुआ? मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? सच में? सचमुच? सचमुच। तो फिर कसम क्यों नहीं खाए? अरे पगली,
कसम तो वो लोग खाते जो निभा नहीं पाते हैं। हम तो तुम्हें दिल से प्यार करते हैं, दिल से। क्या लगता है? आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? तुमको छोड़कर जाएंगे कहाँ? तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बाबा मैं जा रहा हूँ। बाबा अभी आपका पीठ का दर्द कैसे चल रहा है? वो जो मैंने पिछली बार जो दवाई दिया था, लाया था, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ बेटा, वो दवा खाने के बाद तो काफ़ी आराम मिल रहा है अभी। वो तुमने उसको क्या कैल्शियम ना और कुछ कहा था? हाँ उसे कैल्शियम ही कहते हैं। अच्छा। उससे जो हड्डियाँ होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। चलो ठीक। आप ज़्यादा काम मत कीजिए, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। अरे योगेश, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? ठीक है, नाश्ता खा के जाना। नहीं माँ, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मुझे गाड़ी भी पकड़ना है, मुझे जाना है, लेट हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना भी ख्याल रखना। ठीक। योगेश भैया, जो मैंने कहा था ना वो कब ला दोगे? क्या कहा था तुमने? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मोबाइल देखिए ना, मेरे पास पुराना मॉडल का ही मोबाइल है। कॉलेज में सब लोग मेरा मजाक उड़ाता है। कोई लगा तो अच्छा है तो। नहीं मजाक कर रहा, मजाक कर रहा। ठीक है, इस महीने तो नहीं होगा, अगले महीने ला दूंगा। ठीक है? खुश? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये तो घर का काम काज छोड़ के सारा दिन मोबाइल पे चिपकी रहती है। ये मोबाइल भी ना बच्चे लोगों को बिगाड़ता है। माँ क्या बोल रही? सुना? माँ बाप का हेल्प करना और कॉलेज के आने के बाद होमवर्क भी करना, ठीक है? ला दूंगा अगली बार। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाचा जी। अरे राधिका बेटी, तुम? जी। माँ ने योगेश के लिए कुछ सब्जियां भेजी। अरे राधिका, इसका क्या जरूरत था? लास्ट टाइम भी तो दिया था। बाजार में तो सब कुछ खरीदना पड़ता है, ये तो बस्ती में उगा हुआ सब्जी है, फिर इसका स्वाद कुछ अलग होता है। लीजिए ना। ठीक है, थैंक यू। बहुत भारी है। माँ सुनो माँ, मैं निकलता हूँ, लेट हो गया, गाड़ी भी नहीं मिलेगी। देखो योगेश, शहर में जहाँ तहाँ मत खाना और रात को भी मत घूमना। जमाना ठीक नहीं है, ना जाने कब क्या हो जाए। ठीक है बेटा? ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम पढ़ाई ठीक से करना। जी। राधिका, आज तो तुम्हें मेरा बात सुनना ही पड़ेगा। मुझे देर हो रही, मैं चलती हूँ। प्लीज राधिका, मेरा बात सुनो। जिस दिन से मैंने तुमको देखा, उसी दिन से तुमको मैं दिल से प्यार करता हूँ। देखिए श्याम भैया, ये सब बेकार की बातें हैं। आप और मुझ में आकाश और पाताल के अंतर है। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप आपकी ही जमीन में रहकर मजदूर करते हैं। आप जितना भी कोशिश करें तो भी आपके परिवार इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कहो राधिका, मुझे सचमुच तुमसे प्यार हो गया है।
धनी गरीब उच्च नीच का मुझे कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ बस। लेकिन मैं आपसे प्यार कर नहीं सकती, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन राधा, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, ऐसे ही घर का काम खत्म करके बैठी हूँ। मुझे पता है कब महीना पूरा होगा और योगेश भैया कब आएंगे ही ना? नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अच्छा तो तुम्हें एक बात बतानी है। श्याम भैया के अलावा सब कुछ को। श्याम भैया में क्या खराबी है? मैं होती तो सब ठोक ठोक के लव करती। तुम नहीं समझेगी ये बात। प्यार ऐसी चीज है जिसे धन संपत्ति के साथ नापा नहीं जाता है। ये तो अपने आप हो जाता है। बस मैं तुमसे हार गई। अच्छा सुनो तो, गैंगटॉक में डांस कंपटीशन हो रहा है, हम लोग भी पार्टिसिपेट करें क्या? तुम्हें तो पता ही है मेरे बाबा की बात। अगर मैं ही चले गई तो घर का काम कौन करेगा? देखो राधिका, जिसमें टैलेंट है, अच्छा नाचती है, अच्छा गा भी लेती है और एक्टिंग भी आता है। ऐसा अच्छा मौका बार बार नहीं आएगा। देखिए क्या होता है। अरे प्रेमा बेटी, तुम कब आई? नमस्ते चाची। नमस्ते। बस अभी अभी आई हूँ। राधिका जी, तुम लोग चाय बना के पियो, बाबा को गर्म पानी भी दे देना। हाँ, मैं जरा जेठा तामी को बुला के लाती हूँ। क्यों माँ, किसको क्या हुआ? बाबा सुबह से बीमार है, दवा खाने से भी ठीक नहीं हुआ। तब तो माँ आप मत जाइए, मैं और प्रेमा जाके बुला कर लाते। ठीक है माँ, आप पूजा के सामान तैयार करना। हाँ, हम लोग जाते। अच्छा अच्छा ठीक है, तब तो तुम लोग ही बुला के लाओ। हाँ माँ, चल। सुनो, देर मत करना, रात हो जाएगी। हाँ, मुझे आपसे बात नहीं करना है। क्यों? मैं आपको कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार, तुमको तो पता ही है अभी बारिश का मौसम है। हिमालय का है उजलापन, झरनों सा है बचपन, पहाड़ों की हरियाली में उड़ते आंचल सा यौवन। छोटा सा है जीवन मेरा, उतनी बड़ी है कहानी। हो बिटिया पहाड़ की हूँ। होठों पे मुस्कान है, आंसू में भीगी कथा है। खट्टी मीठी हंसी खुशियों में थोड़ी सी रोती व्यथा है। इस माटी में जन्मी हूँ मैं, जीवन मेरा है समर्पण।